एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है डिफेंस टुडे में। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे और Su-30 MKI को अपग्रेड किया जा रहा है जिसमें कि ब्रह्मोस एयर वेरिएंट लगाया जा सके। BEL का D4 सिस्टम भारत खरीदेगा और ज़्यादा संख्या में। फिलीपींस के साथ आकाश मिसाइल की डील लगभग कंप्लीट होने वाली है। ये कुछ हेडलाइंस थी और इनके अलावा अब अन्य खबरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर की बात करें तो ब्रह्मोस एयर वेरिएंट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग लगभग 40 Su-30 MKI में करते हैं। अब 20 और Su-30 MKI में ब्रह्मोस को इंस्टॉल करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। ब्रह्मोस को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में हार्डन्ड विंग लगाए जाते हैं, मतलब ऐसे विंग जो कि इस ब्रह्मोस मिसाइल जो कि 2.5 टन का होता है उसके लगने के बाद एरोडायनामिक प्रेशर जो उस पर बनेगा उसके लिए उसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना आवश्यक है। इसीलिए रेनफोर्स्ड अंडर कैरेज भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और हार्डन्ड विंग इस्तेमाल किया जाता है। और 20 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को अब जाके फिर से ब्रह्मोस को ले जाने योग्य इनेबल किया जाएगा। कुल मिला के इनकी संख्या 60 हो जाएगी। 40 ब्रह्मोस के साथ हम लोगों ने जो कैपेबिलिटी पाकिस्तान के खिलाफ देखी जिसमें कि 15 ब्रह्मोस हो सकता है कि लॉन्च किए गए, ऐसा कहा जा रहा है। 60 होने के बाद चीन को भी मज़ा चखाने के लिए हमारी ब्रह्मोस की फ्लीट एयर वेरिएंट वाली तैयार हो जाएगी, Su-30 के साथ मारक क्षमता वाली। ब्रह्मोस NG पे तो हम जानते ही हैं, लखनऊ में फैसिलिटी का निर्माण स्टार्ट कर दिया गया है और उसमें भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस NG लगभग इसके आधे वज़न का है जिससे कि तेजस के और राफेल के साथ भी इसको लेके उड़ा जा सकता है और ये चीज़ हमारी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं BEL के एंटी ड्रोन सिस्टम D4 की। D4 मतलब ड्रोन डिटेक्ट डेटर डिस्ट्रॉय सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जो कि ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। हार्ड किल में इसमें लेज़र वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। सॉफ्ट किल में इसका GPS, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग, ये सारी चीज़ें जैम कर दी जाती हैं जिससे कि ड्रोन को कमांड नहीं मिल पाता, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो कहीं भी गिर जाता है। इस तरह के सिस्टम को हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अच्छा रिव्यू होने के बाद अब भारतीय फ़ौज इसका और ज़्यादा एक्विजिशन कर रही है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर दी गई है। और ख़ास बात यह है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों ही डिफेंस फोर्सेस में इसको अब एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत को इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट मिलने वाला है। बात कर लेते हैं एक और ऐसे हथियार की जिसने कि भारत पाकिस्तान युद्ध में वाहवाही बटोरी, वो है आकाश डिफेंस सिस्टम। आकाश डिफेंस सिस्टम के 1S वाले वेरिएंट यानी कि शुरुआती वेरिएंट के लिए फिलीपींस की मरीन कोर इंटरेस्टेड थी, डील चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन पे ये पहुंच चुकी है और ब्रह्मोस के अलावा, जो कि फिलीपींस पहली बार हमारा एक्सपोर्ट कस्टमर बना था, अब ब्रह्मोस के अलावा आकाश मिसाइल भी फिलीपींस जल्दी उसकी डील साइन कर लेगा और उनको आकाश मिसाइल डिलीवर की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आकाश मिसाइल को पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तो और ज़्यादा इसकी पूछ बढ़ गई है। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की। और पाकिस्तान के अंदर एक सेरेमनी की जा रही, थैंक्स गिविंग सेरेमनी की जा रही थी जिसमें कि उन्होंने अपनी स्पीच दी, उन्होंने बताया और उनके बताने से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान दूसरे देशों के लिए कितना थैंकफुल है। इसीलिए तो थैंक्स गिविंग इसको नाम दिया गया था इस सेरेमनी को। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि 9-10 मई की जो रात्रि थी, मतलब 9 से लेकर 10 के बीच में जो रात्रि चल रही थी, 2:30 बजे आर्मी चीफ का उनको फ़ोन आया कि नूर खान बेस को उड़ा दिया गया है और अन्य बेसों पर भी अटैक हुआ है। भारत के खिलाफ वो टफ कार्रवाई करना चाहते हैं, इसके लिए अनुमति मांगने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान युद्ध के दौर में था, पाकिस्तान पे भारत का इतना भयंकर अटैक हो रहा था और ये 2:30 बजे सो रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी इनको फ़ोन करती है, आर्मी चीफ इनको फ़ोन करते हैं कि भैया हम इंडिया पे पूरी तरह से अटैक करना चाहते हैं। और अगली सुबह इन्होंने किया क्या, माफ़ी मांग ली, भारत को फ़ोन किया कि भैया हमें छोड़ दो और सीज़ फायर कर लो। कुल मिला के बात ये है कि आसिफ मुनीर ने ये कहा होगा शहबाज शरीफ को रात में फ़ोन करके कि अटैक कर दिया गया है, हमारी कमर टूट चुकी है, अब हमें भारत से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सीज़ फायर करना चाहिए। और फिर शहबाज शरीफ 10 जगह फ़ोन मिलाया होगा कि सीज़ फायर करा दो, सीज़ फायर करा दो। इसीलिए तो इस थैंक्स गिविंग सेरेमनी में उसने UAE, कतर, कुवैत, ईरान, टर्की, चाइना, ब्रिटेन और US को थैंक कहा है और स्पेशल थैंक कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि इंटरवीन करने के लिए लास्ट के क्राइसिस के आवर्स में
कुल मिला के ये है कि भारत तो किसी को थैंक्स नहीं कह रहा, क्योंकि भारत के मन मुताबिक ये चीज़ हुई नहीं है। एक तरह से आप ये मान लीजिए, हम पाकिस्तान को मज़ा चखाना चाहते थे, हाँ हमने मज़ा चखाया और अच्छे से चखाना था, पर पाकिस्तान के हिसाब से ये बात हुई है। वो जानता था कि वो बहुत भयंकर तरीके से पिटेगा। इन सभी देशों ने मिल के उसको बचाया, इसीलिए तो उन्होंने थैंक्स गिविंग रखी और इसीलिए तो यूएस के प्रेसिडेंट का खास थैंक्स उन्होंने किया है। इसी खबर पे एक और चीज़ से बात कर लेते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि भारत ने डिक्लेयर कर दिया है और ऑफिशियल हमारी न्यूज़ में निकल कर आ गया था कि भारत का कोई भी एसेट नुकसान नहीं हुआ है। अब में से बहुत से लोग कह रहे थे कि राफेल गिरा है, हमारा राफेल गिरा है, आप झूठ बोल रहे हैं, राफेल गिरा है, सोशल मीडिया में निकल के आई हैं खबरें। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा था कि SU-30 मारा उन्होंने, हमारा MiG-29 मारा, हमारा राफेल मारा, मिराज मारा, ये सभी इसलिए वो क्लेम कर रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ से बंसी और लक्ष्य ऐसे अनमैन्ड ड्रोन हैं जो कि एक तरह से हमारी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी एयरफोर्स में या हमारी ग्राउंड फोर्सेस में। ये जो अनमैन्ड ड्रोन्स हैं या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, ये आसानी से किसी एयरक्राफ्ट को मिमिक करने के लिए अपना रडार सिग्नेचर चेंज कर लेते हैं। इनमें पेलोड अलग तरीके का लगा दिया जाता है जिससे कि रडार सिग्नेचर उस एयरक्राफ्ट का बन जाता है। अब जब हमें कोई मिसाइल ट्रायल करना होता है तब इस मिसाइल ट्रायल को हमें इस अनमैन्ड व्हीकल जैसे कि बंसी या लक्ष्य ड्रोन पर हमें दागना होता है और उस समय इसको किसी एयरक्राफ्ट की तरह दिखाया जाता है जिससे कि हमारे रडार पे वही एयरक्राफ्ट बनता है और हमारे लोग उससे प्रैक्टिस करते हैं। अब यही चीज़ जब किसी मिसाइल को डेवलप करने के लिए DRDO डेवलप करता है तब भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और मिमिक किया जाता है कि ये कोई मिसाइल है या कोई एयरक्राफ्ट है। इसी तरह के ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर 40-50 की संख्या में भेजे गए थे जिससे कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो परेशान हो गई थी कि इतने ढेर सारे एयरक्राफ्ट क्यों आ रहे हैं, और उन्होंने अपने जो चीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इनके खिलाफ एक्टिवेट कर दिए। भारत को उनकी लोकेशन पता चल गई और फिर हमने हेरोप ड्रोन उन पर गिरा दिए और इस तरह से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम पूरा एक्सपोज हो गया। तो ये जो मार गिराने वाली जो बातें वो कह रहे हैं वो मे बी इन्हीं ड्रोन्स को मार गिराने वाली बातें कह रहे हैं जो कि उनको लग रहा था कि उन्होंने SU-30 को मारा है, पर वो मारा एक छोटे से ड्रोन को था जो कि इसीलिए भेजा गया था कि तुम इसको मारो और फिर हम तुम्हारे पीछे से मारें। खैर, आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप ज़्यादा जानकार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।